हेलो जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप गुनर में। आप सभी को पता है कि हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, जिसमें जो वैकेंसी है 60,244, उसी को लेकर के आपके लिए कुछ अपडेट है, कुछ आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे कि कुछ एग्जाम सेंटरों की अभी भी सहमति नहीं है उसको लेकर के। यानी कि आप एक पेपर की कटिंग देख सकते हैं, इसमें कुछ चीजें अपडेट दी गई हैं आपके एग्जाम के रिलेटेड, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसी के मतलब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप सब पूछ रहे हैं और उस चीज को मैं क्लियर करके यहाँ बताऊंगा कि अब एग्जाम डेट फिर से चेंज होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए आप यहाँ स्क्रीन पर एक वो जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है इसको आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको आराम से यहाँ पर पढ़ के यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो कटिंग है इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपने ऊपर देख ही लिया होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 47 शिक्षण संस्थानों ने दे दी सहमति। आपको पता है हमारा जो पेपर होना है वो 17 फरवरी और 18 फरवरी को होना है। पहले एक बार इस अपडेट को देख लो, इसमें क्या है। हो सकता है आपने कहीं ना कहीं से देख ही ली होगी, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कटिंग है ये बुलंदशहर की है, ठीक है। उसका जो अमर उजाला पेपर होगा उसमें आप देख लेना। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा कराने के लिए जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। 17 व 18 फरवरी को परीक्षा के लिए 47 शिक्षण संस्थानों ने सहमति दे दी है। शिक्षण संस्थान यानी कि आपके जो एग्जाम सेंटर है उन्होंने, जबकि भर्ती बोर्ड ने पिछले दिनों में 82 स्कूलों की सूची भेजी थी। उन्होंने कितनी भेजी थी? उन्होंने भेजी थी टोटल 82 स्कूलों की सूची भेजी थी, ठीक है। लेकिन उनमें से 82 स्कूलों की सूची भेजी थी, विभाग की ओर से जल्द ही परीक्षा केंद्र बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों की सूची भेज दी जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक शिव कुमार ओझा ने बताया कि जिले में 17 व 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। जिले में करीब 40,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। ये एक सिर्फ और सिर्फ बुलंदशहर की बात चल रही है, ठीक है। सिर्फ 40,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उसके बाद इन्होंने बताया कि यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल के 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त भी हो चुकी है। पिछले दिनों भर्ती बोर्ड ने जिले में 42 स्कूलों की सूची भेजी थी। इनमें से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 47 सेंटरों ने सहमति दी है। अभी तक इन्होंने 47 सेंटरों की सहमति दे दी है, ठीक है। अब ये बात आती है कि क्या इसी तरीके से हर जिले में हो रहा होगा? अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या एग्जाम डेट फिर दोबारा से चेंज होगी, यानी कि इस तारीख में होगी या नहीं होगी, जो 17 और 18 फरवरी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपको पता है पहले एक ही डेट में होनी थी 18 फरवरी में। उसके बाद भर्ती बोर्ड ने क्या किया कि आपको पता है उसकी यूपी बोर्ड की परीक्षा भी आने वाली है और भी सारे कई एग्जाम हो सकते हैं, जैसे एसएससी जीडी या और भी कोई। तो भर्ती बोर्ड को सारी चीजें देखनी पड़ती है क्योंकि बच्चे सभी एग्जाम को देते हैं, तो ऐसा नहीं हो क्लैश कर जाए जो डेट है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या किया, ये जो डेट 18 से पीछे बढ़ा घटा दिया, कि बढ़ाई नहीं लेकिन घटा दी। तो इसका मतलब यह है कि भर्ती बोर्ड ने दिमाग में फिक्स कर रखा कि जितना जल्दी हो सके एग्जाम कराना है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, तो जो 18 फरवरी के जो करा रहे थे, फिर उन्होंने 17 18 दो में 2 दिन और 2 पालियों में 2+2 यानी कि टोटल 4 पालियों में, ठीक है, टोटल 4 शिफ्टों में उन्होंने एग्जाम के लिए अपनी व्यवस्था बना ली। तो इस चीज से ये अंदाजा लग रहा है अगर कुछ एग्जाम सेंटरों ने सहमति नहीं भी दी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तक आपका जो पेपर है वो इसी डेट में होगा 17 और 18 फरवरी को, ठीक है। तो इस चीज से ये नहीं सोचे कि अगर कुछ एग्जाम सेंटरों ने अभी तक सहमति नहीं दी है तो पेपर नहीं होगा। किसी जिन्होंने दे दी होगी उनमें थोड़ी सी संख्या ज्यादा बढ़ा देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं किसी के आसपास सेंटर आ जाए अपने जिले में, होकर के इधर उधर आ जाए, तो कहीं ज्यादा सेंटर मिल गए होंगे, कहीं वहां शिफ्ट कर देंगे कुछ लड़कों को। लेकिन भर्ती बोर्ड की ओर से ये जो 4 शिफ्ट का सिस्टम किया गया है वो इसी वजह से किया गया है कि अगर कहीं पूरे एग्जाम सेंटर की सहमति नहीं मिल पाती है। और मैं आपको बता दूं ये जो एग्जाम सेंटर है बाकी के जिन्होंने सहमति नहीं दी है, इनमें कुछ ना कुछ ऐसे रीजन नहीं है कि मतलब उनको एग्जाम नहीं कराना है। हो सकता है किसी के स्कूल में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो जो उन्होंने मांगी, जैसे कि टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए, गेट उसका मजबूत होना चाहिए, बढ़िया मतलब जो टेबल होती है आपकी जिसको बेंच बोलते हैं उस पर पेपर हो सके, बच्चों का लिखने का ओएमआर शीट वगैरह। हो सकता है ऐसी कुछ दिक्कतें हो तो इस वजह से नहीं दी गई हो। और कुछ सेंटर अभी ऐसे में जो सहमति दे भी रहे, यानी कि कुछ सेंटर ऐसे भी जिनसे सहमति मांगी गई थी लेकिन उन्होंने अभी तक सहमति नहीं दी थी, लेकिन अब वो सहमति दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि आप अपनी रेगुलर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान करिए। मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से कि आपकी जो डेट है वो किसी भी तरीके से ये कैंसिल होगी, आगे बढ़ेगी। अगर कोई आपके लिए अपडेट आती भी है, ठीक है, अगर कोई अपडेट आपके लिए आती भी है तो मैं आपको बिल्कुल टाइम से सूचित कर दूंगा। लेकिन फिलहाल बस आपसे इतना ही कह रहा हूं, किसी की बातों में आकर के आप ऐसे 17 और 18 फरवरी को भूल मत जाना, नहीं तो आप अपने साथ ही धोखा कर दोगे, ठीक है, अपने साथ ही धोखा कर दोगे और अपनी इस एग्जाम से दूर हो जाओगे। इसलिए आपको अभी तक 17 और 18 फरवरी के लिए पढ़ना। अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको टाइम से बता दूंगा। और आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आप सीरियस होकर के तैयारी कर रहे होंगे ना पुलिस कांस्टेबल की, तो उसका आप आंसर जरूर दे देंगे कमेंट में। आपका प्रश्न है कि कार्डेमम की पहाड़ी कहां पर स्थित है? दोबारा सुन लीजिए आराम से, कार्डेमम की पहाड़ी कहां पर स्थित है? ये ज्योग्राफी का प्रश्न है।
अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे तो मैं विश्वास करता हूँ आप इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे। और भी आपको डाउट रहता है वो भी कमेंट में जरूर बताएं, और एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।